हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर के बारे में कि कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लावर की फॉर्मेशन के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर उन जीन में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि अगर वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना करें तो कैसा फ्लावर हमें मिलने वाला है। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन केस ऑफ एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। म्यूटेशन केस को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर ने हमें 3 क्लासेस ऑफ जीन के बारे में इंट्रोड्यूस किया है कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। उनको अरेंज कैसे करते हैं, देखिए 3 बॉक्स हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर होता है क्लास ए, यहाँ पर होता है क्लास बी और यहाँ पर होता है क्लास सी। आपको हमेशा याद रखना है कि सीक्वेंस ये सेम रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, हमेशा यहाँ पर सी रहेगा। तो देखिए, ये जो सबसे पहला पार्ट होता है ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सर्कल को, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सर्कल को। और यहाँ पर केवल क्लास ए है, आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल ही क्लास ए है। तो यहाँ सेपल फॉर्म होते हैं, यहाँ सेपल फॉर्म होते हैं अगर क्लास ए अकेला होता है। अगर क्लास ए अकेला होता है तो सेपल फॉर्म होते हैं, ये हम जान चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकंड सर्कल में क्या होता है, क्लास ए भी है क्लास बी भी है, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं तो दोनों को हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों होते हैं और यहाँ पर फॉर्म होता है पेटल। हमने यहाँ से जाना है कि क्लास ए और बी अगर साथ में होते हैं तो हमें केवल पेटल मिलता है, कुछ और नहीं मिलेगा, केवल पेटल ही मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट सर्कल में क्या होता है कि क्लास बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम दोनों को इंक्लूड करेंगे, यानी कि क्लास बी और सी। और अगर क्लास बी और सी साथ में होते हैं तो वो स्टेमन्स फॉर्म करते हैं। स्टेमन होता है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि बी और सी साथ में होंगे तो हमें स्टेमन मिलने वाला है। अब देखिए जो नेक्स्ट सर्कल है यहाँ पर केवल क्लास सी है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो यहाँ पर केवल क्लास सी होती है। और अगर क्लास सी अकेली होती है तो हमें कार्पल मिलता है। कार्पल होता है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर हमने जाना कि क्लास सी अगर अकेला है तो हमें क्या मिलने वाला है, कार्पल मिलने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये देखिए सेकेंड सर्कल है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर सब कुछ ऐसा होता है, यानी कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है, म्यूटेशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर क्लास ए बी सी सारे जो क्लासेस हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा फ्लावर मिलने वाला है। जो आउटर सर्कल होता है वो सेपल्स होती हैं, यहाँ पर सेपल हमने देखा है। जो सेकंड सर्कल होता है वहां पर हमें पेटल्स मिलती है, ये पेटल्स हमने देखा है। थर्ड जो सर्कल होता है दोस्तों वहां पर हमें स्टेमन मिलता है, हमने स्टेमन देखा है। फोर्थ जो होता है कार्पल होता है, यहाँ पर हमने कार्पल देखा है। तो अगर सब कुछ ऐसा होगा तो हमें ऐसा फ्लावर मिलने वाला है। और हम जानते हैं कि ये एक आइडियल फ्लावर है। आइडियल फ्लावर इन द सेंस कि जिसके पास सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, सारे पार्ट प्रेजेंट होंगे। ये हम सब कुछ कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन केस के बारे में। तो देखिए, म्यूटेशन केस 4 टाइप के होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो केस है वो हम जानते हैं क्लास ए म्यूटेशन। इसका मतलब है कि अगर क्लास बी और क्लास सी अच्छे से काम करेंगे, लेकिन जो क्लास ए है उसमें म्यूटेशन हो चुका है, यानी कि उसका जो काम है वो अब नहीं करने वाला है। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, हमने यहाँ पर देखी है। लेकिन ये अगर म्यूटेशन केस है तो यहाँ पर क्लास ए नहीं होगा, यहाँ पर क्लास ए नहीं होगा। तो ये जो क्लास ए है उसको हम यहाँ से हटा देंगे, क्लास ए को हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि क्लास ए फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। और हम जानते हैं कि क्लास ए और क्लास सी एंटागोनिस्टिक होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को रोक के रखते हैं, बाउंड्रीज सेट कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ए के अंदर म्यूटेशन हुआ है तो सी क्या करेगा, ए का जितना भी प्लेस था उसको एक्वायर कर लेगा, क्योंकि इसके लिए अब कोई बाउंड्री सेट करने वाला नहीं है। तो ये क्या होगा, सब जगह पर क्लास सी ही आ जाएगी। तो देखिए फर्स्ट सर्कल ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है और फोर्थ ये होता है। अब यहाँ पर सारे में क्या है, क्लास सी प्रेजेंट है। तो हमें कैसा फ्लावर मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर केवल क्लास सी है और हम जानते हैं कि अगर क्लास सी अकेला होता है तो हमें कार्पल मिलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सर्कल में हमें कार्पल मिलने वाला है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्लास बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं, क्लास बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि क्लास बी और सी अगर साथ में होते हैं तो हमें स्टेमन मिलता है। तो यहाँ पर हमें स्टेमन मिलने वाला है। थर्ड सर्कल में देखिए यहाँ पर भी क्या है, बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी बी और सी को रखेंगे, और अगर बी सी साथ में होते हैं तो हमें स्टेमन मिलता है। और यहाँ पर क्लास सी अकेला है, और क्लास सी अगर अकेला होता है तो हमें कार्पल मिलता है। तो आपने जाना कि अगर क्लास ए में म्यूटेशन होगा तो हमें ऐसे ऑर्गन देखने को मिलेंगे, यानी कि कार्पल, फिर स्टेमन, फिर स्टेमन, फिर कार्पल। और ये एक आइडियल फ्लावर नहीं है क्योंकि ये म्यूटेशन केस है यहाँ पर। अब देखिए सेकंड म्यूटेशन क्या होता है, यहाँ पर हमें देखना है क्लास सी के अंदर म्यूटेशन हुआ है। क्लास ए और बी अपना काम करेंगे, लेकिन क्लास सी में म्यूटेशन हुआ है। तो देखिए अगर क्लास सी में म्यूटेशन होगा तो यहाँ से हम क्लास सी को हटा देंगे क्योंकि ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। और हम जानते हैं कि सी क्या करता है, ए के लिए बाउंड्रीज को सेट कर देता है। और अब यहाँ अगर सी नहीं है तो ए क्या करेगा, ए सी की जगह पर भी आ जाएगा। तो कुछ ये स्ट्रक्चर अब ऐसी हो जाएगी, अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी। यहाँ सारे में क्या आ जाएगा, यहाँ हर जगह क्लास ए आ जाएगी और ये ऊपर क्लास बी ऑलरेडी है। अब देखिए यहाँ पर भी 4 सर्कल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में हमें दोस्तों मिलने वाला है केवल क्लास ए। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास ए है, और अगर क्लास ए अकेला होता है तो हमें सेपल मिलते हैं। तो यानी कि हमें यहाँ पर सेपल मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ हमें कुछ ऐसे मिलने वाला है, ए प्लस बी मिलेगा। और हम जानते हैं अगर ए प्लस बी होगा तो पेटल्स मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पेटल्स होंगी। यहाँ पर भी सेम केस है, ए प्लस बी है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेंगी, पेटल्स मिलेंगी। और यहाँ पर केवल क्लास ए है, और क्लास ए अकेला क्या बनाता है, क्लास ए अकेला सेपल्स बनाता है, तो यहाँ पर भी सेपल्स होंगी। तो देखिए अगर क्लास सी में म्यूटेशन होता है तो हमें सेपल मिलने वाली है। सबसे बाहर सेपल होगा, फिर पेटल होगा, फिर पेटल होगा और फिर सेपल होगा। ये है सेकंड म्यूटेशन केस। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या किया है, क्लास बी को म्यूटेट कर दिया है। हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, पहले हमने ए को म्यूटेट किया है, फिर सी को किया है। अब देखते हैं कि अगर क्लास बी में म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होती है, लेकिन यहाँ पर अगर बी में म्यूटेशन है तो बी वाला बॉक्स हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि बी अब काम करने वाला नहीं है, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। और ये देखिए ये क्या है, क्लास ए है, यहाँ पर ये क्लास ए है और ये क्लास बी है, ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। फर्स्ट सर्कल ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा और फोर्थ ये होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, क्लास ए यहाँ पर अकेला है, और क्लास ए अगर अकेला होता है तो सेपल्स हमें मिलती हैं, यानी कि फर्स्ट सर्कल में हमें सेपल ही मिलने वाली हैं। यहाँ पर भी हमें सेपल ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर भी क्लास ए ही अकेला है। यहाँ पर क्लास सी अकेला है, यहाँ पर क्लास सी अकेला है, तो हमें यहाँ पर क्या, अगर क्लास सी अकेला होता है तो कार्पल्स हमें मिलती है, तो यहाँ कार्पल मिलने वाली है और यहाँ पर भी हमें कार्पल ही मिलने वाली है। तो अगर बी में म्यूटेशन होता है तो सेपल, सेकंड में भी सेपल, थर्ड में कार्पल और फोर्थ में भी कार्पल मिलेगा। तो ये है फोर्थ म्यूटेशन केस, सॉरी थर्ड म्यूटेशन केस। अब देखिए फोर्थ में क्या होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी अगर तीनों ही म्यूटेट हो जाए, अगर तीनों में ही म्यूटेशन हो जाए तो हमें क्या मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए हम जानते हैं क्लास ए में क्या होता है, AP1 होता है, वो भी यहाँ पर नहीं होगा। 2 होता है, वो भी यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड भी नहीं होगा। PI यानी कि पिस्टिलेटा भी नहीं होगा। एगेमस भी नहीं होगा, यानी कि बोल सकते हैं क्लास A, B, C तीनों में ही म्यूटेशन हुआ है। और अगर कुछ ऐसा होता है दोस्तों तो हमें मिलता है शूडो फ्लावर, हमें मिलता है शूडो फ्लावर, हमें मिलता है। शूडो फ्लावर का मतलब होता है कि वो फ्लावर जैसा दिखेगा लेकिन वो एक्चुअल में फ्लावर नहीं होता है। तो अगर ये सारे म्यूटेशन हो जाते हैं तो हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, यानी कि वहां पर कोई भी ऑर्गन फॉर्म नहीं होगा, ना ही सेपल, ना ही पेटल, ना ही कार्पल और ना ही स्टेमन। हमें वहां पर क्या मिलेगा, बस लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है और जिसको बोलते हैं शूडो फ्लावर।
तो दोस्तों ये है म्यूटेशन केस। आपको ये सारे याद करने हैं क्योंकि यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। कभी म्यूटेशन केस पूछ लेता है कि अगर ए में म्यूटेशन हुआ है तो कैसा फ्लावर मिलने वाला है, तो आपको याद रखना है कार्पल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल। अगर बोलता है कि क्लास बी में म्यूटेशन हुआ है तो हमें क्या मिलने वाला है, आपको ऑप्शन देके रखेगा, आपको चूज करना है सेपल होगा, फर्स्ट में सेपल होता है, फिर सेपल होता है, फिर कार्पल, फिर कार्पल। ये जो सीक्वेंस है ये भी सेम रहने वाला है। सीक्वेंस कैसे की, देखिए कार्पल है, स्टेमन है, स्टेमन है, कार्पल है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि यहाँ पे आपने कार्पल कर दिया, यहाँ पर भी कार्पल कर दिया, स्टेमन, स्टेमन, ऐसा नहीं। ये सीक्वेंस बिल्कुल सेम रहेगा कि फर्स्ट सर्कल में हमें मिलेंगे स्टेमन, सेकंड में मिलेंगे, सॉरी फर्स्ट में मिलेंगे कार्पल, सेकंड में मिलेगा स्टेमन, फिर कार्पल। तो ये है म्यूटेशन केस ऑफ एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम करने वाले हैं कि जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं उन सबको हम सोल्व करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।